हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं ये हम लोगों के लिए मतलब जो छोटा अकाउंटेंट है उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं और अगर ये इन्फॉर्मेशन हमके पास नहीं रहेगा तो हम लोग टीडीएस के चक्कर में फंस सकते हैं फ्यूचर में। तो ये अगर हम लोग फंसना नहीं चाहते तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 5 जुलाई से, मेरे हिसाब से नहीं, ये गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअली 5 जुलाई से कुछ चेंज आने वाले हैं टीडीएस में। तो उसी एक में मेरे हिसाब से ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए सेक्शन 206 ए बी एंड सेक्शन 206 सीसीए में थोड़ा चेंजेस हुआ है, जो कि 5 जुलाई से हायर रेट पे कटना चाहिए। और हायर रेट मतलब क्या है और हायर रेट क्यों है, और 206 ए बी क्या है और 206 सीसीए किसके लिए। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ 206 ए बी के बारे में। 206 ए बी क्या है, ये टीडीएस रिलेटेड है, और 206 सीसीए जो है ये है टीसीएस रिलेटेड है। अभी देखिए दोस्तों, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हैं और आपका टीडीएस काटा जाता है। वो टीडीएस आपका 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, या फिर 10% भी हो सकता है। बहुत सारे रेट है। मान लीजिए आपका जो टीडीएस है, आप जिस कंपनी को सर्विस देते हैं उसके लिए आपका टीडीएस काटता है, आपसे काटता है कितना, 10% काटता है, बाकी 90 रुपीज आपको चेक से दे दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको 10% काट के 90 रुपया दे रहे हैं और आप पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहे हैं, सोच लीजिए, ठीक से सोच लीजिए, आप सोच रहे हैं कि मेरा 10 रुपया गया, मैं रिटर्न नहीं भरूंगा, और ये एक क्राइटेरिया है आपका। और है क्या, आपका पिछले 2 साल मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इधर 20-21 का मत जोड़िए, क्योंकि 20-21 का अभी भी रिटर्न फाइलिंग का डेट है। तो आपको पिछला 2 साल मतलब 18-19, 19-20, ये 2 साल मानना होगा। पिछला 2 साल 2 फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, और आपका जो टीडीएस काटा था 50,000 करके काट गया था, मतलब 18-19 में आपका 50,000 काटा था टीडीएस, और 19-20 में भी आपका 50,000 टीडीएस काटा था। अगर ऐसा होता है तो करंट जो 5 जुलाई आ रहा है उसमें से आपका टीडीएस कटेगा डबल रेट मतलब आपका अगर 2% काटता है तो आपका 4% कटेगा, अगर आपका 10% काटा है तो 20% काटेगा अभी से, मतलब 5 जुलाई से। और ये 2 का जो मैंने 4 बताया, ये 4 नहीं, ये तो देखिए इधर लिखा है, रेट ऑफ टीडीएस हायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। 2 टाइम्स मतलब अगर 2 है तो 4, या फिर एट द रेट ऑफ 5%, व्हिचएवर इज हायर, मतलब 2 अगर आपका कटना चाहिए, आपका 4 नहीं कटेगा, आपका 5 कटेगा। लेकिन आपका अगर 10% कटना चाहिए तब आपका 5% नहीं कटेगा, जो हायर मतलब 10 का डबल कितना होता है, 20 हो जाता है, तो 20 आपका टीडीएस कटेगा। ये सिर्फ बोला गया है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। और स्पेसिफाइड पर्सन मतलब स्पेसिफाइड पर्सन किसको बोला जा रहा है, ही हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर बोथ ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर मतलब इधर वही लिखा है, मैं फिर से वापस से दोहरा नहीं रहा हूँ, 18-19, 19-20 बोल रहा है, क्योंकि 20-21 का अभी रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो अभी है। और 50,000 करके अगर 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका टीडीएस कट गया है तो उसके साथ साथ और एक भी बात बोला गया है, सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। कौन सा सिचुएशन में, कौन सा सर्कमस्टेंसेस में ये जो सिस्टम है ये लागू नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, डिडक्टी इज ए नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। जो डिडक्टी हमारा इंडिया का नहीं है उनके लिए ये सिस्टम लागू नहीं होता है। और 2 नंबर पे ये सब जो टीडीएस का सेक्शन है 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC, 194N, ये सब सेक्शन में अगर टीडीएस काटा जाता है तो इसमें से आपका कुछ डबल वाला जो सिस्टम है इसमें लागू नहीं होगा।
मतलब अभी आप अगर अकाउंटेंट है तो आपको समझ लेना होगा कि मेरा कंपनी में, मैं जिस कंपनी में अकाउंटेंट हूँ उस कंपनी में ये सब सेक्शन है कि ये सब सेक्शन नहीं है। ये सब सेक्शन छोड़ के जितना भी सेक्शन में आप काटते हैं, जनरली हम लोग 194C, 194J, 194H ये सब सेक्शन में ही काम करते हैं। तो वो सब सेक्शन में अगर होगा तो वो सब सेक्शन में मतलब लागू है ये जो सिस्टम में बोल रहा हूँ, ये हायर रेट वाला, ठीक है। तो अभी सवाल है कि आप जब वेंडर को पेमेंट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो वेंडर है वो रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं करते, उसका 50,000 के ऊपर लास्ट 2 फाइनेंशियल या टीडीएस डिडक्ट हुआ था कि नहीं, या आपको कैसे पता चलेगा। आप तो अकाउंटेंट हैं, आप जैसे हर महीना टीडीएस काटते हैं, जिसका जो 10% है, जिसका 2% है, जिसका 1% है, आप तो ऐसे ही काटते जाएंगे, आपको तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपके पास अभी भी टाइम है। यही हम लोग जो अकाउंटेंट्स फ्रेंड है, यही हम लोग का अभी तक टाइम है। 17 से 30 जुलाई तक आपका टाइम है। आपको क्या करना होगा, देखिए ये सब डॉक्यूमेंट कस्टमर से मंगा लेना होगा। लास्ट ईयर टर्नओवर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ 18-19, 19-20। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको बोलना पड़ेगा, मतलब उनके पास से एक डिक्लेरेशन लेना होगा। उसमें वो लिखेगा मेरा लास्ट ये साल का 18-19 फाइनेंशियल ईयर, 19-20 फाइनेंशियल में जो रिटर्न फाइल हुआ था उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर ये था और डेट ऑफ फाइलिंग भी उसमें मेंशन करना होगा। टोटल टीडीएस और टीडीएस डिडक्टेड 18-19, 19-20 में कितना कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो भी मेंशन करना होगा। और टीसीएस का अगर केस है तो टीसीएस का भी वो डिक्लेरेशन देगा। एक हो गया कस्टमर। कस्टमर मतलब आप जिसको माल बेचते, गुड्स बेचते, आप जिसको सर्विस देते, मतलब जिसके पास से आपका पैसा आ रहा है, उसको ये सब कुछ आपको ट्रैक करना है। और दूसरा क्या है, वेंडर, मतलब जो हम लोग नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में दिखाते, जिसको हम लोग पेमेंट करते वक्त जो टीडीएस हम लोग मान लीजिए 194H में काटते, 194J में काटते, ज़्यादातर ऐसा ही कुछ होता है। ये सब सेक्शन में ही हम लोग टीडीएस काटते। तो आपको क्या करना है, उनके पास से ये सब डिटेल मंगा लेना होगा। भाई तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, एक्नॉलेजमेंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न का दे दो, कब फाइल किए वो भी बोल दो, आईटीआर जो 2018-19, 19-20, सभी तो बोलेगा मेरा 20-21 का अभी तक किसी का फाइल नहीं हुआ है, तो 18-19 और 19-20 का डिटेल दिए दो। और टोटल टीडीएस तुम्हारा कितना डिडक्ट हुआ था 18-19 और 19-20 में, वो भी एक डिक्लेरेशन के हिसाब से दे दो। ये आप उनका रजिस्टर्ड ईमेल से, अपना जो कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल है उस पे आप मेल कर देने के लिए बोली, या फिर वो क्या करेगा, एक तो अपना लेटर हेड में ये सब कुछ दे देगा। अगर बोलेगा कि मैं नहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा, तो भैया मत दो, आप ये सब डिटेल ही दे दो, उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि तुम डिक्लेरेशन दे रहे हो, डिक्लेरेशन में उसका साइन रहेगा। अगर वो झूठ बात बोलेगा वही खुद ब खुद फंसेगा, आपका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको ये चीज लेके रखना होगा, एज ए अकाउंटेंट आपको ये काम करना होगा, क्योंकि ऑडिट के वक्त भी इस साल का जो ऑडिट होगा, मतलब इस साल मतलब 21-22 का जब ऑडिट होगा, ऑडिट 22 मार्च के बाद ऑडिटर लोग भी आके सब पूछेगा। ऑडिटर अगर आपको सलाह दे देता है तो अच्छा है, नहीं तो बाद में आपको पूछेगा ये सब आप लिए थे, तब आप अगर बोलेंगे कि नहीं लिए तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल में यही है, आप जिससे टीडीएस कट रहे वो रिटर्न फाइल कर रहे कि नहीं कर रहे आपको पता नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, उसका जो टीडीएस कट जाता है वो क्लेम भी नहीं करते, रिटर्न भी नहीं फाइल करते, क्योंकि एक्चुअल कारण नहीं है, उनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। वो देखता है कि टीडीएस जो काट लिया, अगर मैं एक्चुअल में रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो उसमें और भी बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। उससे अच्छा तो यही होगा कि मेरा टीडीएस कट जाए और मैं किसी को हिसाब भी, किसी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में को कुछ हिसाब ना दूं, उसमें ही मेरा भलाई है। ऐसे थॉट लेकर बहुत सारे लोग चलते हैं। तो इसीलिए आप अगर अकाउंटेंट हो, जिम्मेदार अकाउंटेंट हो, ये सब कुछ आपको करना है आपका कंपनी के भलाई के लिए।
तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और शेयर तो जरूर कीजिएगा अपना दोस्तों के लिए। और दोस्त मतलब कौन सा दोस्त है, जो टैक्स कंसल्टेंट दोस्त है उसी को शेयर करना, और किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो मोटो है वो टैक्स कंसल्टेंट के साथ ही शेयर करना है, क्योंकि उनको ना कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।